चर्चा करते ही पहले बता दिया कि भैया किसी भी व्यक्ति के हृदय में ये नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे महाराज की चर्चा आती है तो हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में गंदगी आ जाती है कि ठाकुर जी ने गोपियों के साथ में ऐसे डांस किया होगा, यही तो आता है ना लोगों के भाव में। तो पहले तो ये समझो कि गोपियां कौन है और कृष्ण कौन है। जिस समय ठाकुर जी ने महाराज किया उस समय ठाकुर जी की उम्र कितनी थी पता है? 7 वर्ष। 7 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने महाराज किया। एक होता है योगी, एक होता है योगेश्वर, एक होता है योगेश्वरेश्वर। तो कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर। योगेश्वर हैं भगवान शंकर, जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। उनसे भी ऊपर है वो है भगवान कृष्ण, और वो भी 7 वर्ष की अवस्था। भला काम भावना कैसे हो सकती है? और दूसरा जो गोपियां हैं ये साधारण नहीं है। ये कौन है? वेद वेदांत के मंत्र हैं गोपियों के रूप। यहां जितने बैठे हैं, जितने पुरुष, स्त्री, माताएं, बहनें, बच्चे, सब गोपी हैं। पता है कैसे? अच्छा ये बताओ, कितने लोग अपने को गोपी मानते हो? बताओ। कोई सुन ही नहीं रहा ध्यान से, सब उधर लग रहे हैं। फिर कहोगे समझ में नहीं आती कथा। कितने लोग अपने को गोपी मानते हो? गोपी किसे कहते हैं पता है आपको? ध्यान से सुनना, फिर बाद में जब आपको उल्टी सीधी लोग कथा सुना के चले जाते हैं फिर आप इधर उधर वालों को दोष देते हो। गोहो इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती यासा गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं, गोपी में 2 शब्द है ना। गो माने इंद्रियां। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण रस का पान करे, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। नेत्रेंद्रिय से आप ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर रहे हो, अपने आंखों से ठाकुर जी को निहार रहे हो। श्रवणेंद्रिय से कथा श्रवण कर रहे हो, जिह्वा से भगवान का नाम जप कर रहे हो, हाथों से तालियां बजा रहे हो, पैरों से चल के आए हो। तो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करे वो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति गोपी है। और गोपी किसी भाव, गोपी किसी स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं, बल्कि गोपी भाव का नाम है। हम भी गोपी हैं, आप भी गोपी हो। जो जो कृष्ण कथा का रसपान कर रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति गोपी है। और पुरुष तो केवल एक है, वो है भगवान कृष्ण। मीराबाई जब पहली बार वृंदावन आई तो निम्बारकाचार्य महाराज जी के यहाँ जब आश्रम में गई, वो किसी स्त्रियों से नहीं मिलते थे। उन्होंने कहा कि दर्शन करने हैं, तो शिष्य लोग बाहर खड़े थे। तो शिष्य लोग बोले कि महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा अच्छा, वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी है? ऐसी बात जब उन्होंने सुनी तो अंदर से खुद चल के आए हैं मीराबाई के दर्शन करने। मीराबाई ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो केवल एक ही पुरुष है, वो है भगवान श्री कृष्ण। बाकी जितने हैं सब गोपी हैं, पर आज दूसरा भी कोई पुरुष प्रकट हो गया। तुरंत दर्शन करने आए हैं मीराबाई के वो। तो जितने बैठे हैं, चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं, प्रत्येक व्यक्ति गोपी है जो अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान कर रहा है। तो इसीलिए ये बात हृदय से निकाल देना कि गोपी का नाम लेते ही मेरे हृदय में नकारात्मक भाव आता है। गोपी वेद वेदांत के मंत्र गोपियों के रूप हैं, साधारण नहीं है। तो ठाकुर जी ने जब बंसी बजाई तो उन्हीं और गोपियों में आबाल वृद्ध वनिता, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, 90-90 साल की मैया भी हैं, 90-90 साल के बाबा भी हैं। आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही आपके हृदय में अहम भाव खत्म हुआ और आपको आ गया कि हम तो ठाकुर जी की सखी हैं, हम तो इनकी गोपी हैं, उसी समय समझो आप गोपी भाव में परिणत हो गए। बोलो राधे 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 राधे। अब तो द्वादशी लग गई है वैसे। बोलो राधे राधे।